हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफ़ी बढ़िया जा रहा होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं केवीएस, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के बारे में, जिसमें हम कुछ विषयों के ऊपर बात करने वाले हैं इस वीडियो में। जैसे सबसे बड़ा डाउट कुछ चीज़ों को लेकर काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को है या काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को है, जिसमें सबसे पहला डाउट आता है कि रिजल्ट कब आ रहा है ना। बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है ये, रिजल्ट कब आ रहा है। ठीक है। दूसरा, कट ऑफ का क्या है। कट ऑफ अगर रहेगी तो कितनी रहेगी, कैसे रहेगी, क्या है क्या नहीं है, सारी की सारी बातें। इंटरव्यू जो है, अगर रिजल्ट आता है तो इंटरव्यू कब होता है, और उसके बाद कितने गुना जो है वो लोगों को कॉल आएगी इंटरव्यू के लिए, यानी कितने गुना जो है वो कितने टाइम्स जो है वो लोगों को बुलाया जाएगा हर सीट के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस सब के बारे में पूरी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इसके सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, देखो भाई, रिजल्ट के बारे में, है ना। तो रिजल्ट की अगर हम बात करें, देखो रिजल्ट तो सारा आ ही रहा है। जैसे एसी का भी रिजल्ट आया था, उसके बारे में चैनल पे अपडेट करा गया था, है ना। एसी का भी रिजल्ट आया, और एसी का रिजल्ट आने के साथ साथ और भी बाकी सारे रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन अभी जब अगर हम बात करें पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के बारे में, तो पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के बारे में कुछ चीज़ें हैं। जैसे अगर बात करें तो रिजल्ट जो है वो अभी सीबीएसई के पास है। ठीक है। सीबीएसई के पास है तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो अभी उस पर हो रही हैं। जैसे मैं सबसे पहले बात करता हूँ तो आपको पता होगा कि एग्ज़ाम में काफ़ी सारी करेक्शन थी। हर आंसर की में लगभग कुछ ना कुछ जो है रिस्पॉन्स शीट में वो करेक्शन थी आपके पास में। हर रिस्पॉन्स शीट में कुछ कुछ रिस्पॉन्स शीट में आपको जो है वो 8 से ऊपर क्वेश्चन जो है वो करेक्शन के लिए बच्चे बता रहे थे कि इतने क्वेश्चन हैं, है ना। तो इसके ऊपर काफ़ी सारा काम चल रहा है, और इसका पूरा जो है रिवाइज्ड एक आंसर की मैं बोल सकता हूँ कि एक तैयार करवाने के बाद वो रिज़ल्ट तैयार करने की बात हो रही है। तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखने को मिल सकती है आपको, वो है नंबर में फेरबदल। नंबर जो है वो बहुत लोगों के बहुत अच्छे तरीके से बढ़ भी सकते हैं। तो इसमें एक पॉजिटिव साइन आपको मिल जाएगा अगर आपके मार्क्स कम हैं और आपने अटेम्प्ट उन क्वेश्चंस को करा है जो आपके हिसाब से सही हैं, और आपने उनको चैलेंज कर रखा है या किसी और ने उसको चैलेंज कर रखा है। तो आपने चैलेंज करा हो या किसी और ने चैलेंज करा हो, अगर वो क्वेश्चन को चैलेंज करा गया है और वो क्वेश्चन गलत है तो उसको उसके मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, रिजल्ट जो है वो सबसे पहले सीबीएसई से ट्रांसफ़र होगा आपके पास में केवीएस में। ठीक है। केवीएस ये जो फाइल भेजेगा वो मिनिस्ट्री को भेजेगा। मिनिस्ट्री को भेजने के बाद में उसको अप्रूवल दिया जाएगा। अप्रूवल दिया जाएगा, उसके बाद जो है वो रिज़ल्ट कहीं जारी किया जाएगा उसका। तो इस प्रोसेस में अगर हम बात करें, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि रिज़ल्ट आएगा नहीं, रिज़ल्ट जो है वो अप्रैल में ही आ रहा है, और अप्रैल के मिड से पहले ही आ रहा है। सारा का सारा रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात यह है कि रिज़ल्ट कितने दिनों में देखने को मिलेगा आपको। तो अगर मैं पीजीटी और टीजीटी की बात करूं, सिर्फ इन दो एग्ज़ाम्स की, तो पीजीटी और टीजीटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो इस वीक में आपको, यानी फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल सकता है इनका रिजल्ट। पीजीटी का पहले मिल जाएगा आपको। ठीक है। टीजीटी की बात करें तो उसके बाद में पीआरटी की अगर हम बात करें तो पीआरटी का मिड के आसपास आपको सबसे लास्ट में रिजल्ट देखने को मिलेगा पीआरटी वालों को। अब दूसरी बात यह है कि अगर रिजल्ट आ जाता है ना, मान लेते हैं रिजल्ट आ गया, तो इंटरव्यू के लिए जो है वो इंटरव्यू के लिए कितने लोगों को कॉल आएगी और इंटरव्यू होगा कब। तो देखो, जैसे अगर हम एसी का देखें, सबसे पहले जो रिजल्ट आया उसमें 3.5 टाइम्स अप्रोक्सीमेट, है ना, अप्रोक्सीमेट 3.5 या 3 गुना से ऊपर थोड़े से जो हैं वो लोगों को बुलाया गया है ना। तो अगर हम देखे जाएं, काफ़ी सारे अभ्यर्थी या काफ़ी सारी जगहों पर ये बात भी हो रही थी कि लगभग 4 से 5 गुना को लोगों को बुलाया जाएगा, बट अभी ऐसा कुछ बात मेरे को सुनने को नहीं मिल रही है, ना ही ऐसी बात जो है वो रखी जा रही है किसी भी तरफ से। तो 4 से 5 गुना लोगों को जो है वो तो नहीं बुलाया जाने वाला है। तो आपको 3 से 4 गुना के बीच में लोगों को जो है वो बुलाया जाएगा, मतलब इतनी कॉल जो है वो आ सकती है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो होंगे रिजल्ट के लिए, इतने लोग कम से कम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। 3 से 4 गुना अप्रॉक्सीमेट जो एक अंदाज़ा देखा जा रहा है सारे के सारे चीज़ों को देखते हुए। तो जब भी ये रिज़ल्ट रिलीज़ होगा, रिलीज़ होने के बाद आपके पास में इंटरव्यू के लिए अगर हम देखा जाए तो एसी का अगर मैं अनुमान लगा के चलूँ तो लगभग आपको 2 हफ्ते या 2 हफ्ते से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आपको देखने को मिलता है ना। मतलब क्या चीज़ है, अगर आपका रिजल्ट आता है, मान लेते हैं इस वीक को मान लेते हैं लास्ट तक आ गया आपका, है ना, इस वीक के लास्ट तक आपका रिजल्ट आ गया, तो ये मान के चलिए 2 हफ्ते या 2 हफ्ते से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा आपको लगभग, मैं ये कह सकता हूँ
14 से 20 दिन का टाइम जो है वो आपको लगभग मिलता है तैयारी के लिए। तो 14 से 20 दिन का टाइम आपको लगभग तैयारी के लिए मिलेगा अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो अप्रैल के लास्ट तक आपके इंटरव्यू जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, शुरुआत मतलब लास्ट के वीक में। ठीक है, लास्ट के वीक में आपको इंटरव्यू जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, और इन इंटरव्यू के लिए जो है वो लगभग 3 से 4 गुना जो है कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यही आती है कि भाई मान लेते हैं रिजल्ट आ गया, रिजल्ट में शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट भी हैं। ठीक है, और सब सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं, सीबीएसई ने ऐसे, मिनिस्ट्री ने जो है वो अप्रूवल भी दे रखा है, रिजल्ट भी आ रखा है, सब कुछ चीज़ें हो रखी हैं। अगर ये रिज़ल्ट आता है तो कट ऑफ की बात आ रही थी, काफ़ी सारे जो है जगहों पर कट ऑफ का हमने भी ये काफ़ी ट्राई करा, हमने ट्राई करने की कोशिश करी कि चलो इसका एक पोल कर लेते हैं या कुछ कर लेते हैं, बट वो एक फेलियर सा दिखता है मुझे, क्योंकि इसलिए मैंने कट ऑफ के ऊपर वीडियो भी नहीं बनाई दोबारा से। क्योंकि फेलियर सा इसलिए दिखता है कि पोल करवाने का कुछ फ़ायदा नहीं होता, पहली बात, क्योंकि उसमें आप मैं ये बोल सकता हूँ कि सिर्फ पोल से क्या फ़ायदा होगा, कट ऑफ को करने के, अगर मैं बात करूँ मेजर करने के, अभी कई सारे फैक्टर हैं। कई सारे फैक्टर क्या हैं, यानी ये कहा जा सकता है कि कट ऑफ के बारे में अनुमान लगाना अभी किसी के लिए भी, चाहे वो कोई भी हो, किसी के लिए भी अभी श्योरिटी के साथ में सही बात नहीं है कि वो कट ऑफ के बारे में अगर वो सही सही बता देता है तो वो सही इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि कट ऑफ को डिसाइड करने में अभी काफ़ी सारे फैक्टर जो हैं वो सामने आपको दिखेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, कट ऑफ डिसाइड होने के लिए आपको, अगर आप हर अभ्यर्थी के मार्क्स पे चल रहे हो तो मार्क्स तो अभी जो है वो, मैं बोल सकता हूँ कि वो पूरी तरह से बता ही नहीं सकते ना कि वो मार्क्स आ रहे हैं। काफ़ी सारे फैक्टर्स इसमें आए हैं, जैसे नॉर्मलाइजेशन एक फैक्टर है। नॉर्मलाइजेशन जो है इसकी वजह से कट ऑफ में जो है बहुत ही ज़्यादा, मैं बोल सकता हूँ, वेरिएशन देखने को मिल सकता है। उसके बाद दूसरा है करेक्शन। काफ़ी सारे जो अभ्यर्थी हैं वो, उनको पता है कि काफ़ी सारी करेक्शन जो है वो आंसर की में और रिस्पॉन्स शीट में देखने को मिली है। तो कट ऑफ डिसाइड होगी करेक्शन होने के बाद में, यानी जब रिवाइज्ड आंसर की आती है और उसके बाद रिजल्ट आता है तो उसके बाद वो डिसाइड हो सकती है कट ऑफ। ठीक है, कि क्या आ सकती है। तो करेक्शन अभी जिस हिसाब से उसमें लास्ट जो डिसीजन लेगा वो उनके सब्जेक्ट एक्सपर्ट ही लेंगे, तो अभी उसके हिसाब से आप जो है करेक्शन के हिसाब से आप जा सकते हो। तीसरा ये आता है कि आपको भी पता है कि ये केवीएस का एग्ज़ाम हुआ है इस बार, बिना घोटाले के नहीं हुआ है, वो आप बहुत अच्छे से समझ पाते हो इस बात को, है ना। केवीएस में एग्ज़ाम जो है वो लीक भी हुआ है ना, एग्ज़ाम लीक हुआ है। तो लीक हुआ है तो इसका ही एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है कट ऑफ पर। डिपेंड करता है कि वो लीक कहाँ कहाँ पे हुआ था और कितनी जगह पे पकड़ा गया है। कुछ जगह पे पकड़ा गया है, वहाँ पे दोबारा से उन्होंने जो है वो एग्ज़ाम जो है कराया, रिशेड्यूल करवाया और दोबारा से एग्ज़ाम करवाया। बट उसका फ़ायदा कितना है, कितना नुकसान है, वो आपको भी पता है ना। तो कट ऑफ पे ये जो मेन क्राइटेरिया आपको दिखते हैं या मेन जो चीज़ें दिखती हैं वो फैक्टर्स हैं, जो नॉर्मलाइजेशन है, लीक हो गया, करेक्शन हो गया। तो कट ऑफ प्रेडिक्ट करना सही नहीं रहेगा इस समय। ठीक है, बाकी अगर रिवाइज्ड आंसर की आ जाती है उसके बाद आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतनी कट ऑफ रहेगी, बट कट ऑफ के बारे में अभी प्रेडिक्ट करना सही नहीं है। हाँ, ये 3 चीज़ों के बारे में बात करी जा सकती है। रिजल्ट जो है वो आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। इंटरव्यू जो होगा वो आपका लगभग 2 हफ्ते से थोड़ा सा ज़्यादा आपको टाइम मिलेगा, आपको 2 हफ्ते या 2 हफ्ते से थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलेगा। 3 से 4 गुना लोगों को कॉल आने की संभावना है। तो अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, जैसे आपको ये लगता है कि रिज़ल्ट की तैयारी करें ना करें, मतलब जो है इंटरव्यू की तैयारी करें ना करें, तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको एक लगता है कि आप एक लाइन से ऊपर हो या एक लाइन के आसपास भी हो, है ना, तो आप बेशक तैयारी करिए उसकी। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल ही मतलब उस लाइन से बहुत ही नीचे हो, तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि आगे बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, जैसे DSSS भी आ रहा है, बाकी सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, आप उसकी तैयारी आराम से कर सकते हैं। तो आपकी उसकी पूरी तैयारी करिए, बढ़िया से तैयारी करिए। तो इसमें आप इधर उधर सोचिए ही मत फिर इतना। ठीक है, तो ये दो, मतलब सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, बट ये दो में से एक रास्ता आपको चूज़ करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो ज़रूर आप हमारे को कमेंट कर सकते हो, हम श्योरली उसका जो है रिप्लाई ज़रूर करेंगे आपको। धन्यवाद।